फतेहपुर सीकरी मतलब अकबर, लेकिन हमने उनकी उनका जो रिसर्च है उससे जाना कि फतेहपुर सीकरी मतलब सिकरवाल राजपूत, क्योंकि अकबर को हमारे हिंदू उन्होंने कहा था कि अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित की होती रहे अग्निकुंड में तो उसका साम्राज्य बहुत अधिक चलता है, और बाद में अग्नि पूजक ही बना दिया था। यहाँ की इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नीचे भी कोई स्ट्रक्चर पुराना रहा होगा, तो उसकी इन्होंने खुदाई करवाई थी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली थी। एक अलग से अलग स्ट्रक्चर भी था नीचे। आप देखिए कि एक स्ट्रक्चर ऊपर से है और एक दीवार नीचे से उसकी लग गई है। तो पहले तभी ये कैसे संभव हो सकता है ऐसे कि चित्तौड़गढ़ का जो साका जिसकी वजह से जिसमें हज़ारों महिलाएं मारी गई हैं, क्या वो अकबर दी ग्रेट हो सकता है क्या? इनकी जो मूल जगह थी जो जहाँ से मुग़ल आए थे, वहाँ तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिलते नहीं, यहाँ कैसे बना लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे राजा महाराजा इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फतेहपुर सीकरी। कहने को ये फतेहपुर सीकरी है, सब लोग फतेहपुर सीकरी कहते हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुके इतिहासकार डी.वी. शर्मा जी, उनका कहना है, उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी आप देख सकते हो, उनकी जो रिसर्च है डी.वी. शर्मा जी की, वो कहती है, उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है, वो कहते हैं कि यह फतेहपुर सीकरी नहीं, यह विजयपुर सीकरी है, और ये पूरा क्षेत्र कभी सिकरवाल राजपूतों की राजधानी हुआ करता था, और सिकरवाल राजपूतों ने ही यहाँ के जो ये महल और ये सब कुछ बनाए। बाद में अकबर के टाइम पे उनमें एडिशन कर दिए गए, लेकिन मूल स्ट्रक्चर जो है यह सिकरवाल राजपूतों के द्वारा ही बनाया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डी.एन. शर्मा जी का पूरा आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, और उसी के आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पहले हम भी ये सोच रहे थे कि फतेहपुर सीकरी मतलब अकबर, लेकिन हमने उनकी उनका जो रिसर्च है उससे जाना कि फतेहपुर सीकरी मतलब सिकरवाल राजपूत। ये देखिए कितना सुंदर ये भवन है, और इसकी जो नक्काशी की गई है पत्थर को काट कर, पूरा ऐसा लगता है यह कोई हिंदू स्ट्रक्चर ही है। इस पे जो फूल पत्तियां बने हुए हैं, आप क्लोजअप में अगर देख पा रहे हो तो, और आगे देखते हैं इस ओर। यहाँ पर अनूप तालाब भी है, जिसका निर्माण अनूप राजा ने करवाया था, उसके भी करेंगे दर्शन। डी.वी. शर्मा जी ने जो अपनी बुक में जो उस बुक का जो नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी, उसमें एक जो वीडियो उन्होंने यूट्यूब चैनल पे डाला है, उसमें वो लाइन बता रहे हैं, उसको मैं कोट कर रहा हूँ डी.वी. शर्मा जी को। हाय रे अनूप जी को अनुपम अनूप ताल, पाँव धोए मुगलन के नष्ट भ्रष्ट होयो रे, फत पर पुकारत मुगल नाम मेरी नगरी को, विजयपुर नगर मेरा फतेहपुर भयो रे, विजयपुर नगर मेरा फतेहपुर भयो रे। और यह जो कहा है, ये सिकरवाल राजपूतों के यहाँ पे जो पुरोहित हुआ करते थे, उनमें से एक का यह पूरा लिखा है उन्होंने उस समय कि क्या स्थिति है कि अब जो हमारा विजयपुर था वो फतेहपुर हो गया है। विजयपुर कभी यहाँ व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुजरात और राजस्थान का मुख्य जो मार्ग था व्यापार का, वो यहीं से गुजरता था, और बंगाल से जो व्यापारी आते थे और ये इधर राजस्थान जयपुर जाते थे, वो यहीं से गुजरते थे। और विजयपुर बहुत ही समृद्धशाली इलाका था, जिसमें सिकरवाल राजपूतों का राज्य था। जो आपने खानवा का युद्ध सुना है, वह भी डी.वी. शर्मा जी का कहना है कि वो खानवा में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, उसकी भी एक वीडियो हमने बनाई है, वो भी आपको हम यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। वो युद्ध भी खानवा में ना होकर इसी के पास में ही हुआ, 1 किलोमीटर के पास में ही। वो देखेंगे अगर वो जगह हमको दिखाई देगी। अनूप ताल के और जो कुंड जो जिसमें यज्ञ करे जाते थे, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, क्योंकि अकबर को हमारे हिंदू उन्होंने कहा था कि अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित की होती रहे अग्निकुंड में तो उसका साम्राज्य बहुत अधिक चलता है। और बाद में जो हमारे मथुरा के जो 2 पंडित थे, देवी पंडित, और उन्होंने तो उनको अग्नि पूजक ही बना दिया था। इसके अंदर 84 खंबा का भी स्ट्रक्चर है, जो सिकरवाल राजपूतों में 84 सरदारों की जो परंपरा थी उसको वो प्रतिबिंबित करता है कि 84 सरदारों की जो परंपरा है, क्योंकि उस समय राणा
मुख्य हुआ करते थे, उनके नीचे 15 सरदार हुआ का 15 जो उनके मंत्रीगण होते थे वो होते थे, फिर उनके नीचे 84 सरदार हुआ करते थे। तो उन्हीं का प्रतीक होता है वो 84 खंबा। 84 खंबा के अपने ने और भी मंदिर देखे हैं। एक मंदिर हमने 84 खंबा का भी आपको थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये जो 84 खंबा वाली जो परंपरा है वो उन 84 सरदारों से, जो राजपूतों के सरदार थे, उनसे शुरू हुई है। और हर एक खंबा एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनकी जो शिल्पकारी है वो अलग ही है। इसमें देखिए कमल की आकृति है, कमल सी, और अनेक यहाँ पर भवन हैं जो लगभग कोई 84 है, कोई इस तरह का, और हर एक उसकी आकृति दूसरे से मैच नहीं खाती, उनका डिज़ाइन अलग है हर एक उसका। और आप देख सकते हैं सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको 84 खंबा मंदिर जो हमने बताया था वहाँ पे मिल जाएगा। और इस तरह का आप देख लीजिए, यहाँ की इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नीचे भी कोई स्ट्रक्चर पुराना रहा होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक के आधी अधूरी भी कई चीज़ें लग रही हैं, कि मतलब कि जो ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पुराना। और देखिए इधर अनूप तालाब को देखते हैं, यह अनूप तालाब है, राजा अनूप द्वारा बनवाया गया। डीवी शर्मा जी ने इसका भी, जब वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे, जब इनका प्रभार यहाँ पे था, वो उसकी इन्होंने खुदाई करवाई थी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली थी। एक अलग से अलग स्ट्रक्चर भी था नीचे, और उसके भी उन्होंने फ़ोटो उस समय जो कैप्चर किए थे वह यूट्यूब वीडियो में पूरा बताया है। और उस बुक में भी उस चीज़ का जिक्र है कि एक और नीचे स्ट्रक्चर है, जब इन्होंने पूरी इसकी खुदाई कराई। हिंदू राजपूत जब महल बनवाया करते थे, जो पान के पत्तों की जो आकृति होती थी वो लास्ट में, अंतिम में बनती थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जैसे ही स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वहीं पर वो पान के पत्ते की कई एक दो जगह ऐसा दिखाई देता है। इसका मतलब ऐसा, मतलब सोचने में आता है कि हो सकता है कोई नया एक स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया था मुगलों ने, जैसा वो और जगह उन्होंने किया है, इसी तरह का ये लगता है। और डीवी शर्मा जी भी इसी ओर इशारा करते हैं। मेरे पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए जो डीएन शर्मा जी जो कह रहे हैं उस टाइप की आकृति इसमें हमको मिली है शायद, क्योंकि आप देखिए कि एक स्ट्रक्चर ऊपर से है और एक दीवार नीचे से उसकी लग गई है। तो पहले तभी ये कैसे संभव हो सकता है ऐसे? ये तो कोई ये इस पर देख के तो हंसी भी आ सकती है कि ये संभव कैसे है। ये तभी संभव है जब एक स्ट्रक्चर बहुत पहले बना हो और एक उसको जोड़ तोड़ करके बाद में बनाया गया हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो ये फतेहपुर सीकरी है, जो वाकई में विजयपुर सीकरी है, उसकी सच्चाई जानने के लिए आप डीवी शर्मा जी वाला जो यूट्यूब वाला जो वीडियो है वो अवश्य देखिए। तो जब भी आप नेक्स्ट विज़िट करेंगे, क्योंकि मैं जब फतेहपुर सीकरी पहले जब मैं आने वाला था, जब उनकी वीडियो देखने से पहले, तो मेरा भी एक यही आकलन था कि एक मुगल स्ट्रक्चर है यह। तो मैंने यहाँ पर विज़िट करने का एक जो मन था वो छोड़ दिया था। लेकिन जब डीवी शर्मा जी का देखा, जब उन्होंने बताया कि ये तो सिकरवाल राजपूतों का बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तब मेरा आने का यहाँ पर मन किया। और अब वाकई में मैं देख रहा हूँ कि ये पूर्णतः जितने भी मैंने मंदिर और जो पुराने हमारे ऐतिहासिक जो मैंने विज़िट किए हैं, ये देखकर मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये स्ट्रक्चर पूरा राजपूत ही स्टाइल में बना हुआ है। और यहाँ जगह जगह इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। एक चीज़ हमको देखने को और आई है यहाँ पे कि इसमें जो मुगली आर्किटेक्चर की जो पहचान हुआ करती थी, वैसे वो भी उसमें भी विवाद है, लेकिन जो आर्च हुआ करती थी, जो मुगल जिसके लिए फेमस थे, वो यहाँ पे आर्च दिखाई नहीं देती है। ये हमारे को वृंदावन और जो यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं पुराने, जो राजपूतों ने बनवाए हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको जगह जगह दिखाई देता है। यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो डीवी शर्मा जी के नेतृत्व में जो खुदाई करी थी, 1 साल तक वो चली थी, उसमें अनेक जैन मंदिर, विष्णु मंदिरों की जो प्रतिमाएं मिली थी। और वो शायद उसोर एरिया है, वो बिल्कुल अनूप तालाब के पास के सामने वाला, शायद उन्होंने बताया है यूट्यूब में। इवन जो पोट्री जो मिली है वो भी बहुत हज़ारों वर्ष पुरानी पोट्री भी मिली है। उसमें लेख भी मिले हैं, संस्कृत के लेख से भी स्पष्ट है कि यहाँ पे आसपास कुछ और भव्य स्ट्रक्चर रहा होगा।
एक और कहा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे जो मथुरा के जो पंडितों के प्रभाव में आकर अकबर ने बाद में अग्नि पूजा करने लगे थे, और इस वजह से वो यहाँ पर एक सब धर्मों की एक सभा करते थे और दीन इलाही टाइप का एक नया धर्म की उन्होंने वो की थी कि उसमें सारे आ जाएं, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू सबको लेकर उनकी एक योजना थी। लेकिन एक बात आप खुद सोचिए कि चित्तौड़गढ़ का जो साका जिसकी वजह से जिसमें हज़ारों महिलाएं मारी गई हैं, क्या वो अकबर दी ग्रेट हो सकता है क्या? आप इस पे विचार करिए। मैं आज यहाँ फतेहपुर सीकरी में आके विचार कर रहा हूँ, जो हमारी ही नगरी है विजयपुर की, एक व्यक्ति जिसकी वजह से इतना बड़ा हमारी महिलाओं ने जौहर किया हो, जिसकी वजह से जिसने चित्तौड़गढ़ में एक दिन में हज़ारों लोग राजपूतों को मारा हो, हज़ारों हिंदुओं को मारा हो, क्या वह महान हो सकता है क्या? तो जो भी यहाँ पे आते हैं तो इस दृष्टि से आए कि ये हमारा ही सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है, और वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी जब आप इसको बारीकी से देखेंगे। तो ये देखिए, जब मुग़ल बाहर से आए थे अत्याचार करने के लिए, लुटेरे थे, युद्ध में वह धोखे से हमारे वीरों को मार दिया करते थे, और क्योंकि यहाँ के राजपूतों में एक थी कि हम नियमों से युद्ध लड़ेंगे, और इसी का इन मुग़लों ने फ़ायदा उठाया और हमेशा धोखे से युद्ध जीता। खानवा का युद्ध भी आप सभी को पता है कि 4 बजे तक राणा संग्राम सिंह जीत रहे थे, राणा सांगा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने वही चाल चली धोखे वाली, उसमें हमारे ही एक राजा को अपनी ओर मिला लिया। 35,000 हमारे जो सैनिक थे वह उस ओर चले गए, और राजपूत सुबह 8 बजे से लड़ते लड़ते थक चुके थे। तो वह एरिया भी यहीं पे है। डी.वी. शर्मा जी कह रहे हैं कि यहीं 1-2 किलोमीटर के आसपास ही वो युद्ध लड़ा गया है। वह खानवा में ना होकर फतेहपुर सीकरी ही वो जगह है, विजयपुर सीकरी ही वो जगह है जहाँ पर वह इतना बड़ा युद्ध भी लड़ा गया है। आप देख सकते हैं इस ओर भी जगह जो है ये इतना बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि इनकी जो मूल जगह थी, जो जहाँ से मुग़ल आए थे, वहाँ तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिलते नहीं, यहाँ कैसे बना लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे राजा महाराजा इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे, इसलिए ही हमारे ही स्ट्रक्चरों पे वो तोड़ ताड़ के कब्जा कर लिया करते थे। देखिए, यहाँ पर हमको घंटिका भी मिली है, और ये घंटिका हमको कुतुब मीनार में भी इसी तरह की घंटिका मिलती हैं, जिसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, और सेम ये घंटियाँ हमको यहाँ भी मिली हैं। तो एक देखिए, डी.वी. शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये जो जोधा बाई का जो महल कहा जाता है, उसमें एक तुलसी का पौधा जो लगा हुआ है, अब तुलसी का पौधा है, लेकिन जब डी.वी. शर्मा जी ने जो रिसर्च के अंदर कहा है कि इसमें तुलसी नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें कोई छिद्र ही नहीं है नीचे। अब तो खैर इस कुंड को जो अग्नि कुंड था, जो यज्ञ करने के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो इसमें मिट्टी वगैरह डाल के शायद कोई और पौधा, तुलसी का तो नहीं लग रहा है पौधा, लेकिन किसी और कोई पौधा यहाँ पे उगा दिया गया है। फतेहपुर सीकरी की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से अगली वीडियो में जाएंगे किसी अन्य सनातन संस्कृति से जुड़े हुए स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।